आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुआशियात के माहिरीन के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। मरकज ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को देही तरक्की के लिए 15वें माली कमीशन की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदाद जारी की है। सारिफीन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने तिजारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ज़ाब्ता जाती अथॉरिटीज से जोर देकर कहा है कि वो सारिफीन के हुकूक के लिए अखलाकी तौर तरीकों को फरोग देने के लिए मिलकर काम करें। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पिछले 10 साल में महकमे की मौसम से मुताल्लिक पेशगोई के सही होने में 40 से 50% का इजाफा हुआ है। फ्रांस के वजीर आजम फ्रांकोय बायरू ने साबिका सरकार के गिरने के बाद नई काबीना का ऐलान किया है और खवातीन क्रिकेट में वडोदरा में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इख्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे में शिरकत की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम और दीगर सीनियर ओहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। 2025-26 के मरकजी बजट से पहले का सलाह मशवरा इस महीने की 6 तारीख को शुरू हुआ था। मोहतरमा सीतारमन ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना, साबिका एसोसिएशन, मईशत के माहिरीन और MSMEs के साथ सलाह मशवरा किया था। उम्मीद है कि मरकजी वजीर खजाना 2025-26 का बजट लोकसभा में 1 फरवरी को पेश करेंगी। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो खजुराहो में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो केन बेतवा दरिया से मुताल्लिक कौमी प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे, जो कौमी मंजरनामे में तैयार किए गए मंसूबे के तहत दरियाओं को बाहम मरबूत करने का मुल्क का पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ जिलों में सिंचाई की सहूलियात फराहम होंगी, जिससे लाखों किसान कुनबों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से खत्ते के अवाम को पीने के पानी की सहूलत भी फराहम होगी। वजीर आजम मोदी आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वो 1153 अटल ग्राम सुशासन इमारतों का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरकजी हुकूमत ने 15वें मालियाती कमीशन के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की देही तरक्की के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रुकूमात जारी की हैं। पंचायती राज की वजारत ने कहा है कि 1598 करोड़ रुपए से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए और 446 करोड़ रुपए से ज्यादा आंध्र प्रदेश के लिए जारी किए गए हैं। इन रुकूमात को पंचायती राज इदारों और देही बल्दियाती इदारों की जानिब से मखसूस जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि हुकूमत देही बल्दियाती हुक्मरानी में यकसर तब्दीली की खातिर बराह रास्त पंचायती राज इदारों और देही बल्दियाती इदारों को रुकूमात फराहम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के यकसर तब्दीली के नजरिए से मुताबिकत रखते हुए ये पहल जमीनी सतह पर सबकी शमूलियत वाली तरक्की में किलीदी रोल अदा कर रही है। सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर आज सारिफीन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल वसीले से मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया, जिनका मकसद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदेही करना और सारिफीन को बाख्तियार बनाना है। जनाब जोशी ने सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गलत तौर तरीकों की निशानदेही की खातिर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का आगाज किया। जागो ग्राहक जागो ऐप सारिफीन की जानिब से ऑनलाइन सरगर्मियों के दौरान सभी URLs के बारे में जरूरी ई कॉमर्स मालूमात फराहम करेगा, ताकि वो किसी भी गैर महफूज URL के सिलसिले में अलर्ट हो जाएं। अपने पैगाम में जनाब जोशी ने सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमत के आज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक महफूज, शफ़ाफ और काबिल भरोसा इक़्तिसादी सरगर्मियां फराहम करने और डिजिटल शोबे में गैर कानूनी तजारती तौर तरीकों की निगरानी के लिए अहद बस्ता है। On occasion of National Consumer Day, December 2024, we reaffirm our commitment to protecting and empowering the rights of the consumers. This year's theme,
virtual hearing and digital access to the consumer justice highlights the importance of the emerging opportunities in the digital world. Government of India dedicated providing safe, transparent and trustworthy marketplace, strengthening the Consumer Protection Act 2019, enabling the swift grievances redressal through the e-Dakhil platform and monitoring the unfair trade practices in the digital domain, such as dark patterns, greenwashing through guidelines and oversight reflect our priorities in this direction. सार्फिन का कौमी दिन हर बरस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद मुल्क में सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रवां माली साल के शुरू के 8 महीनों में स्मार्टफोन्स की बरामदाती कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब वैष्णव ने कहा कि प्रोडक्शन से मुताल्लिक तरगीब पीएलआई स्कीम की वजह से मुल्क में स्मार्टफोन की तरक्की में पिछले साल की बनस्बत 45% का इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने रवा माली साल में स्मार्टफोन्स की बरामदात में इजाफा करके इसे 1,70,000 करोड़ रुपए तक करने का निशाना तय किया है। स्मार्टफोन शोबे में पीएलआई स्कीम की वजह से रोजगार के 3 लाख से ज्यादा बराह रास्त और 6 लाख बिलवास्ता मौके पैदा हुए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमरीका के 6 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो अहम बाहमी, इलाकाई और आलमी मामलात पर अपने हम मनसूबों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर मौसूफ अमरीका में भारतीय कौंसिल जनरल की एक कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी की पेशगोई सही साबित होने में गुज़श्ता 10 बरस में 40 से 50% का इजाफा हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि शदीद बारिश के मामले में पेशगोई दुरुस्त साबित होने में भी 60 से 80% का इजाफा हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट है। नाउ हमारे पास 550 डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरीज है, मोर देन 2000 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है, डॉप्लर वेदर रडार है 39 प्लेसेस में और 34 रडार ऑर्डर हो चुका है, जो कि 2026 के बिगिनिंग तक आने का संभावना है। नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी और 10 to 15%। अभी हम रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू किए हैं, हर मौसम हर घर मौसम, हर घर में हर टाइम फोरकास्ट देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम एक मौसम मोबाइल ऐप डेवलप किए हैं। मौसम मोबाइल ऐप में एक मौसम ग्राम है, मौसम ग्राम पर जाएंगे तो जहां आप खड़े हैं वहां आपको फोरकास्ट मिलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मारूफ फिल्मसाज श्याम बेनेगल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने श्याम बेनेगल की दास्तान गोई की ये कहते हुए तारीफ की है कि इसका भारतीय सिनेमा पर गहरा असर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बेनेगल के जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग जनाब बेनेगल के काम की तारीफ करते रहेंगे। फ्रांस में वजीर आजम फ्रेंकोय बायरू ने साबिका सरकार के गिरने के बाद नई हुकूमत तश्कील दी है। साबिक वज़ीर आजम मैनुअल वाल्स और एलिजाबेथ बॉन को भी नई काबीना में शामिल किया गया है। वाल्स बैरून-मुल्क उमूर की वजारत की सरबराही करेंगे, जबकि बॉन कौमी और आला तालीम और तहकीक की वजारत की जिम्मेदारी संभालेंगे। नई सरकार में अहम पोजीशंस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। खवातीन क्रिकेट में आज वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। खवातीन की भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इतवार को इसी मकाम पर खेले गए पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 211 रन से शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुआशियात के माहिरीन के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा किया। मरकज ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को देही तरक्की के लिए 15वें माली कमीशन की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदाद जारी की है। सारिफीन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने तिजारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ज़ाब्ता जाती अथॉरिटीज से जोर देकर कहा है कि वो सारिफीन के हुकूक के लिए अखलाकी तौर तरीकों के फरोग देने के लिए मिलकर काम करें। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पिछले 10 साल में महकमे की मौसम से मुताल्लिक पेशगोई के सही होने में 40 से 50% का इजाफा हुआ है। फ्रांस के वजीर आजम ने साबिका सरकार के गिरने के बाद नई काबीना का ऐलान किया है और खवातीन क्रिकेट में वडोदरा में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।